18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और बजट से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया है। तो बड़ी खबर इससे जुड़ी आप तक पहुंचा दे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 7वां बजट यहां पर सामने आ चुका है। सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर यह बजट मोनिका यहां पर आया। बिल्कुल सबीना, देखिए न्यू टैक्स रेजिम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक के इनकम टैक्स भी फ्री हो गई है और उन्हें यानी कि 17,500 रुपए का सीधा सीधा इस बजट के बाद अब फायदा हुआ है। देखिए, बार बार यही कहा जा रहा था सबीना, आम जनता के लिए, क्योंकि फोकस हमेशा ये रहता है कि आम जनता को कितना फायदा होगा, हमारी और आपकी पॉकेट को कितना फायदा होगा। तो न्यू टैक्स रेजिम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे सीधे तौर पर आपकी जेब को फायदा होने वाला है। तो टैक्स पेयर्स की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर किस तरह से ये बजट इस बार भारत का बजट लेकर सामने आता है। उम्मीदों का ये बजट यहां पर कहा जा रहा था और आखिरकार न्यू टैक्स रेजिम में कुछ बदलाव यहां पर किए गए हैं। और ये कोशिश भी मोनिका थी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और जो न्यू टैक्स रिजीम है उनको जो आपस में है कनेक्ट करने की कोशिश की जा सके। बिल्कुल, और सबीना बड़ी बातें भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 से 10 लाख तक 10% जो टैक्स है वो भरना होगा, यानी कि छूट यहां पर दी गई है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स जो है उसमें छूट यहां पर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपने बजट किसी भी तरह से मिस किया है तो न्यूज़ 18 इंडिया में आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ न्यू टैक्स रेजिम में है। 7 से 10 लाख तक 10% का जो टैक्स है वो भुगतान है। न्यू टैक्स रेजिम में 10 से 12 लाख तक में 15% का टैक्स यहां पर तय किया गया है और साथ ही 15 लाख से ऊपर अगर होगा तो 30% का ये टैक्स है। बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और बिहार की नजरें भी टिकी हुई थी। जब बजट का पिटारा खुला तो बिहार के लिए बजट में विशेष पैकेज का ऐलान किया गया। देखिए, इसमें सड़क, सिंचाई, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज से जुड़ी योजनाओं पर बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जबकि महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया गया। बजट में बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ का बड़ा फंड मोनिका यहां पर इस बार दिया गया। देखिए, जबकि सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो विशेष पैकेज यहां पर बिहार के लिए projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpainti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. और देखिए, बजट को लेकर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, जो बजट पेश हुआ है, लगता है कि बिहार में बाहर आ गई है? ऐसे तो पूरे देश के लिए बजट है और संतुलित बजट है, लेकिन बिहार का मांग वर्षों से था विशेष राज्य के दर्जा का, लेकिन विशेष राज्य की दर्जा की नीतियां अब नहीं रही। इसीलिए अब बिहार को एक सुपर दर्जा के रूप में विकसित करने के लिए कि बिहार का विकास होगा
तो पूर्वांचल का विकास होगा, पूर्वांचल का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अपोजिशन कह रहा है कि जो करदाता है उनको कोई छूट नहीं मिली और जहां उनके सहयोगी दलों की सरकार है केवल उनको ही दिया गया, बाकी राज्यों को मतलब अछूत कर दिया। देखिए, हमारे अगर 4 बच्चे हैं जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको हम मदद करते हैं, ये घर का भी नियम है। तो पूर्वांचल को मदद करना, किसी को छोड़ना नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज सिंह जी कह रही है पूर्वांचल को मदद करने का मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बजट में कई बड़े ऐलान यहां पर हुए हैं और जैसा कि मेरी सहयोगी भी कह रही थी कि प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, तो इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश पर ज्यादा जोर दे रही है। शशि थरूर जी, इस बजट को कैसे देखते हैं आप, ये जो बजट है? देखिए, अंग्रेजी में कहूँगे अंडरवेलमिंग बजट है। बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो हम सुनना चाहिए। मनरेगा का नाम सुना नहीं, स्वास्थ्य के नाम सुना नहीं, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बताएं, इनकम इनइक्वालिटी जो है हमारे देश के आय, जो आम आदमी के आय है वो नीचे हो जा रहा था कुछ सालों से, वो बेहतर नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें में हमें जो कुछ इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए कुछ नहीं सुना। बिहार और आंध्र प्रदेश पर खास, बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सुना। क्यों ऐसा लगता है आपको मालूम है कि उनका जो उनकी सरकार पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, तो सर आज जो घोषणा हुआ उसे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। तो देखिए, यहाँ पर आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर एक प्रतिक्रिया सामने आई थी यहाँ पर। और देखिए, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बार बार की जा रही थी, लेकिन आज केंद्र सरकार की तरफ से आज एक विशेष पैकेज जो है बिहार को मिला है। लेकिन देखिए, यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। विपक्ष मायूस नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को पैसा दिया है, उससे ये साफ दिखता है कि सरकार अब झुकना शुरू हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जी, सरकार ने जिस तरह से घोषणाएं की हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ लिया, इतना क्या बात है? बहुत सारी सरकार तो कह रही, बहुत सारी हमारी इंडिजिनस योजनाएं हैं। नहीं, बिल्कुल इंडिजिनस योजनाएं कोई नहीं है। पिछली आपने 10 साल में देखा होगा कि सारी कांग्रेस सरकार की योजनाएं इन्होंने लागू की। इनकी अपनी कोई खुद की कोई योजना नहीं थी, इसमें भी इनको कोई योजना अपनी नहीं है। जो चीज़ कांग्रेस बोलती रही अर्थव्यवस्था के मामले में, वही मानने पर इनको मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन बिहार आंध्र प्रदेश दोनों को जिस तरह से दिया गया है पैकेज के रूप में बहुत सारे पैसे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप ये देखिए ना कि शुरुआत हो गई झुकने की। जो हम जो मन में आएगा हम करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे, झुकने की शुरुआत हो गई। और ये पैकेज कैसे देंगे ये देखने की बात है, क्योंकि जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। इसको ये सिर्फ घोषणा हो सकती है, कैसे देंगे बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें रोना धोना बाद में होगा। ये थे राजीव शुक्ला जो कह रहे थे कि ये सरकार झुकना शुरू हो गई है, समझौता करना शुरू कर चुकी है आंध्र प्रदेश और बिहार को जिस तरह से उन पैसे दिए गए हैं। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, बिहार बीजेपी के बड़े नेता राधा मोहन सिंह ने बजट को बिहार समर्पित बताया है और नीतीश कुमार भी यही कह रहे थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी हमारे साथ हैं। राधा मोहन जी, आज बजट में आपको लगता है बिहार को कुछ ज्यादा दे दिया जिससे अपोजिशन नाराज होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, पूरे देश के लिए बजटीय प्रावधान आप देखेंगे कि देश के किसानों के लिए, युवकों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए विकास की योजनाओं का जो बजटीय प्रावधान है, किसी भी विरोधी को आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है सदन के अंदर। आप देखिएगा कार्यवाही को। जहाँ तक बिहार का सवाल है तो निश्चित रूप से बिहार एक पिछड़ा राज्य है और देश का विकास तब होगा जब बिहार का भी विकास होगा, और प्रधानमंत्री जी ने इसको माना है और शायद इसीलिए हम कह सकते हैं बिहारी होने के नाते यह बजट बिहार के लिए समर्पित है। और खास करके मैं जहाँ से आता हूँ, बाढ़ प्रभावित इलाका है और बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़, जिसमें मेरे इलाके में जो अरेराज का इलाका है उसमें भी बराज वगैरह बनाने के लिए बजटीय प्रावधान के अंदर पूरी संभावना है कि इसकी भी व्यवस्था जब हम इलेक्शन देखेंगे तो क्लियर होगा। लेकिन ये जो बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा, आसाम और भी कई राज्य, इसमें बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता। और इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बजट को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफ़ी मिली, ना खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है, उसके लिए कुछ नहीं। इस बीच बजट को लेकर हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी ने बातचीत की है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से। उन्होंने क्या कहा है बजट को लेकर, सुनिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, कई ऐलान किए गए हैं, खासतौर से इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़ा दी गई है, इस तरह के कई ऐलान बजट में किए गए हैं, क्या कहना है? देखिए, जो सबसे बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, वो थी इस देश के अन्नदाता को, किसानों को। जो सबसे बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, वो थी इस देश के करोड़ों नौजवानों को, माताओं बहनों को। क्या समस्याएं उनके सामने? आपने कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 गुना करेंगे, एमएसपी 2 गुना करने की बात आपने कही थी। क्या इस बजट में एमएसपी 2 गुना करने के लिए कोई प्रावधान आपने रखा, कोई बजट का हिस्सा रखा? अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कही गई, तो क्या सेना के लिए कोई अतिरिक्त बजट रखा कि अग्निवीर योजना खत्म करके हम सेना की पुरानी जो भर्ती थी उसको बहाल करेंगे? महंगाई जिसके कारण पूरा देश कराह रहा है, आपने इस देश के छोटे निवेशकों के ऊपर एक बड़ी मार दे दी। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य का कहना है कि यह बजट यूथ पर फोकस रहा और रोजगार की असीम संभावनाओं वाला बजट है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को दोबारा बजट पढ़ने की सलाह भी दी है। तेजस्वी जी, अपोजिशन कह रहा है कि जो उम्मीदों के पंख लगाने की बात जो कर रहे थे, विकसित भारत की बात कर रहे थे, वो धूमिल हुई। अपोजिशन के जो उम्मीद थे उसको भारत के जनता ने नकार कर चुके चुनाव में। तो उम्मीद के बारे में बात करने का जो मॉरल राइट है, शायद आज अपोजिशन के पास वो है ही नहीं। इस बजट जो है ये भारत के आने वाले पीढ़ी को फोकस करके किया गया बजट। बजट के फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन की ही बात पूरे बजट में। युवाओं को इंटर्नशिप देने की बात हो, युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सृजन करने के लिए एनकरेजमेंट हो, कंपनीज को और एम्प्लॉयर्स को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए, सृजन करने के लिए इंसेंटिव।
लेकिन इन अखिलेश सभी बातों पे बहुत बड़ी मात्रा में बल दिया गया बजट है। इट इज अ यूथ फोकस बजट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बजट। तो देखिए, विजनरी बजट कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो 140 करोड़ भारतवासियों की आशाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। और ये बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत का दस्तावेज है, ये भी कहा। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव दृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। तो विपक्ष लगातार कह रहा है सबीना कि अपनी कुर्सी को बचाने वाला बजट जो है केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया है। और इस बीच कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जो होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। और मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी प्रशांत मौजूद है। प्रशांत, उम्मीदों का बजट सामने आ चुका है, भारत का बजट आ चुका है, कितनी उम्मीदें साकार होती हुई जनता को नजर आ रही है? दरअसल जिस तरह से किसान उम्मीद कर रहे हैं बजट को लेकर के कि इसमें आखिर उनके लिए क्या है। मुजफ्फरनगर में हम इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी तादाद में गन्ना उत्पादक किसान हैं। इस बार ये बात भी कही गई है कि जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी इसको में बदलाव करके क्या कुछ नया किया जा सकता है, दलहन तिलहन की तरफ बढ़ सकते हैं। इस दिशा में बढ़ने में किसान क्यों ठिठकता था? क्या कोई ऐसी चीज है जो किया जाए, सपोर्ट किया जाए? सबसे बड़ी बात है कि किसान को क्या चाहिए, उसे चाहिए नया बीज जो वो उस पर उत्पादन कर सके उसका। अगर नया बीज नहीं है तो हमारी जो हम अपना गन्ना बो रहे हैं, जैसे हम गन्ना बो रहे हैं, हमारी 238 बीज है, वो गन्ना हमारा खत्म हो चुका है, उसकी रिकवरी खत्म हुई, वो खानापन आ गया, उसके अंदर दवाई हमें इतनी डालनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और ओरिजिनल दवा नहीं मिलती। तो ये भी सोचने का विषय, हम लुटाई हमारी बेवजह होती है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो बजट ये पेश हो रहा है, ये बजट 1.5 करोड़ आपने दिया है, ये किसान को उसको नई नई बीज मिले, गेहूं के मिले, चावल के मिले, गन्ने के मिले, और उड़द की दाल हो, कोई सी भी दाल हो, वो नई नई अगर वैरायटी अगर मिलेगी, हमारी उसमें कॉस्टिंग कम लगे, खर्च कम लगे, और उसका हमें जो उसकी उत्पादकता है उसकी ज़्यादा ग्रोथ मिले। ऐसे किसानों को जो 1.5 करोड़ दिया है, हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट को ये कदम उठाना चाहिए कि जो ऐसे कि हम केसीसी लेते हैं, हम केसीसी लेते हैं इसलिए कि हमें कुछ अपना रोजगार जोड़ना हो। प्रशांत, तो साफ तौर पर देखिए मिलीजुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर किसानों से सामने आ रही हैं। सबीना, खुश तो है किसान, लेकिन कह रहे हैं जो मूलभूत कभी कभी जो फायदे होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं थोड़े से रह जाते हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे, जल्द हाजिर होंगे।